लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान का वक्त आ गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान होना है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव को लेकर वोट डाले जाएंगे। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदाता अपनी सरकार का चुनाव करने के लिए, अपने स्थानीय सांसद का चुनाव करने के लिए वोट की चोट का इस्तेमाल करेंगे और अपने प्रत्याशी, अपने नेता का, अपने सांसद का चुनाव करेंगे। इसके साथ ही देश की सरकार को बनाने में वोटर्स का अहम रोल होता है और ये लोकतंत्र का महापर्व है। और लोकतंत्र के महापर्व में सबसे अहम भूमिका वोटर्स की होती है, जनता की यानी कि मतदाता की होती है। और इस लोकतंत्र के पर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग कर मतदाता अपने स्थानीय सांसद और सरकार का चुनाव करेंगे। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर आज चुनावी शोर थम गया। चुनाव प्रचार का दौर आज शाम को थम गया। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जो इतने दिनों से चुनावी प्रचार में लगे थे, जनसंपर्क में लगे थे, डोर टू डोर कैंपेन चल रहे थे, जनसभाएं और रैलियां हो रही थी, बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े वायदे और दावे सुनाई दे रहे थे, अब वो थम गए हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार आज शाम को दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार थम गया। अब 26 अप्रैल को जनता इन प्रत्याशियों को जो चुनावी मैदान में टाल ठोक रहे थे, उनके भाग्य का फैसला करेगी। ब्रज क्षेत्र की प्रमुख सीट माने यानी मथुरा लोकसभा सीट पर भी दूसरे चरण में मतदान होना है। यहाँ से भाजपा की ओर से हेमा मालिनी चुनावी मैदान में है, तो बसपा की ओर से सुरेश सिंह चुनावी टाल ठोक रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन की ओर से मुकेश धनगर चुनावी मैदान में, इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी रण में उतर चुके हैं, जिनके भाग्य का फैसला मथुरा लोकसभा सीट की प्रभावी जनता 26 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग कर गई, जिसका असर आपको मतगणना में नज़र आएगा। मथुरा लोकसभा सीट पर माना जाता है कि ब्रज क्षेत्र की प्रमुख सीट है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका रखती है। इसके साथ ही मथुरा लोकसभा सीट के परिणाम और राजनीति आसपास की कई लोकसभा सीटों पर असर भी डालती है, जिसको लेकर माना जाता है कि मथुरा लोकसभा सीट राजनीति के लिहाज से बेहद अहम है, जहां आप चुनावी प्रचार थम गया है और 26 अप्रैल को मतदान होना है। लक्ष्मी शर्मा, ABP लाइव, आगरा।